नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए और ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, क्या चीज़ करके हम और ज़्यादा यूनिवर्स को बता सकते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमें क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मान लो जैसे अगर हमको कार चाहिए, ठीक है, तो कार या एग्ज़ाम का दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, तो अगर हमको यही नहीं पता कि हमको कौन सी ब्रांड की कौन से मॉडल वाली कार चाहिए, तो यूनिवर्स तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा ना। आप कभी सोचोगे कि आपको ब्लैक कलर की कार चाहिए, आप सोचोगे कभी ब्लू कलर की कार चाहिए। अब द मोमेंट ब्लैक कलर की कार बनना स्टार्ट हुई, आपके दिमाग में आ गया नहीं ब्लू कलर की कार चाहिए। अब वो ब्लू कलर की कार आपके 3D में 5D में बन गई है, आपके वॉटेक्स में आके रखा गई है, लेकिन फिर आपका उस पर ध्यान नहीं है, आपने कलर और चेंज कर लिया, आपने मॉडल और चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप खुद को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और आप खुद को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और यूनिवर्स सी एवरी थॉट, जो भी डिज़ायर आपके मन में आता है, आप ये चीज़ समझ लीजिए और अपने अंदर बिठा लीजिए कि द डिज़ायर विच कम्स इनटू योर माइंड इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बिना आपकी लाइफ में आए हुए वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी, मतलब वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब भले ही वो वॉटेक्स में एग्जिस्ट करती हो, आपके 5 डायमेंशन में एग्जिस्ट, 5th डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो, बट वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बिना एग्जिस्टेंस के कोई भी डिज़ायर आपके मन में नहीं आएगी। नहीं तो हर इंसान लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा होता है ना, हर किसी का एक ही गोल होता कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, मतलब यही कलर चाहिए। नहीं, जो आपके पास डिज़ायर आया है वो आपका स्पेसिफिक डिज़ायर है विच यू हैव इन योर लाइफ, इन योर 5D, इसीलिए वो डिज़ायर आया। और द मोमेंट कोई डिज़ायर आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। इट इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग, वो मैनिफेस्ट हो चुका है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि वो कितना समय लेगा आपकी 3D रियलिटी में आपको दिखने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे अगर एग्ज़ाम का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपके अगर मान लीजिए स्कूल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आप बस ये चाह रहे हो कि आपका ना आप सिर्फ पास हो जाओ, या इतना परसेंटेज आ जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए, उसमें भी आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपनी प्रोग्रामिंग भी तो करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। ठीक है, क्या पता इवैल्यूएटर जब कॉपी चेक कर रहा हो उसका मूड चेंज हो जाए आपकी कॉपी चेक करने से पहले, है ना। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे इफ़ आई टेल माई पर्सनल एग्जाम्पल, तो व्हेन आई वाज डूइंग माई बैचलर्स इन एजुकेशन डिग्री, ठीक है, तो आई वाज डूइंग इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरे मन में ना ये नोशन था कि लाइक ईजीली हो जाता है वो डिग्री, और बहुत अच्छे से लाइक परसेंटेज मिल जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, एग्ज़ाम्स उसके गवर्नमेंट कॉलेज में होने थे। तो व्हेन आई गेव माई एग्ज़ाम्स, तो आई यूज़ टू रीड जस्ट अ डे बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, एक दिन पहले पढ़ती थी, और लाइक आई वॉज ऑफ द नोशन के हाँ ईजीली मार्क्स मिल जाते हैं। ये वाला मेरा प्रोग्रामिंग था उस टाइम पे। ठीक है, उस स्पेसिफिक डिग्री को लेके तो आई स्कोर्ड 80+ % इन दैट डिग्री, है ना। जबकि इतना मैंने मेहनत नहीं किया। और वही अगर मैं देखूँ कि इंजीनियरिंग के टाइम पे आई हैव लाइक वर्कड हार्ड अ लॉट। ठीक है, मतलब मेहनत करी है उस टाइम पे मैंने। तो उस टाइम पे भी मैंने लाइक आई वॉज थ्रू आउट टॉपर, है ना। 8th सेम तक मैंने अच्छा खासा परसेंटेज स्कोर किया अपनी स्ट्रीम में। उसका भी आई विल टेल यू समडे, कि उसका स्टोरी भी आई विल टेल यू कि कैसे मैंने वो प्रोग्रामिंग करी थी अपने दिमाग में और कैसे वो चेंजेस आए थे। एनी हाउ द टॉपिक हियर इज़ कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी डिज़ायर को लेके। लाइक यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सपोज आपको आपका अगर बोर्ड्स एग्जाम है 10th या 12th का, है ना, अगर आपको मान लो 85% स्कोर करना है, तो भाई बनाओ, कार्ड बनाओ, अपना रिजल्ट बनाओ, रिजल्ट बनाओ कि मेरे को इंग्लिश में इतना आएगा, साइंस में इतना आएगा, एसएसटी में इतना आएगा, एंड इंटरनल मार्क्स मुझे इतने में से इतने मिलेंगे, इतने में से इतने मिलेंगे। प्रॉपर एक डमी मार्कशीट बनाओ, उस डमी मार्कशीट को अपने रूम में अलमीरा पे चिपका दो, उसको देखो, उसको विजुअलाइज करो, अपने माइंड में उस थॉट को डालो। और वो जब मार्कशीट बनाई है आपने डमी मार्कशीट, उसमें नीचे लिखो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड नीचे लिखो मैनिफेस्टेड। उसके बाद अगर मैनिफेस्टेड नहीं लिखना तो लिखो इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। सरेंडर कर दो अपनी तरफ से, जो एक्शन लेना चाहते हो एक्शन लो। सी एक्शन नहीं लिए बिना इफ़ यू आर थिंकिंग थिंग्स विल हैपन, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक्शंस इंस्पायर्ड एक्शंस के फॉर्म में होंगे जब आप अलाइनमेंट में होंगे, जब आप अपनी डिज़ायर के साथ बिल्कुल वाइब्रेशनली एक अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि जब तक आप अपने डिज़ायर को लेके स्पेसिफिक
नहीं होगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, बिकॉज आप खुद श्योर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए एक स्पेसिफिक डायमेंशन में, एक स्पेसिफिक चीज़ में। जैसे सपोज करो कार मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, आपने सोच ली कि मुझे पॉर्श मैनिफेस्ट करनी है। आपकी रियलिटी में आपको वो बहुत हार्ड लग रहा है मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो भैया मेरे उसके पहले अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है तो पहले 2 व्हीलर मैनिफेस्ट करो, स्कूटी मैनिफेस्ट करो, और अगर स्कूटी मैनिफेस्ट हो गई है तो फिर ऐसी कार मैनिफेस्ट करो जो आपको लग रही है कि आप उसको ईजिली अपनी लाइफ में ले आओगे। और जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे आपका ना बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाएगा। द मोमेंट आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, आप बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको लगेगा मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको एक पेन और पेपर लो, बैठो अपने साथ, पहले लिखो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, और जो चीज़ चाहिए कोई भी एक डिज़ायर पकड़ो, उसको लेके एक एक डिटेल लिखो कि आपको क्या 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 चाहिए। उसमें एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में उस चीज़ को लेके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरा 70 से 75% आ जाए बोर्ड्स में। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या 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 मार्क्स लाने हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जितना आप स्पेसिफिक रहोगे, क्योंकि सी योर वॉट एवर यू से इज़ लाइक अ कमांड टू यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आपका जीनी है और जीनी हुक्म मेरे आका करके खड़ा है, लेकिन जीनी भी हुक्म मेरे आका तभी कर पाएगा और आपका विश तभी फुलफिल कर पाएगा जब आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे। अगर आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दोगे तो जीनी क्या कहाँ से कर पाएगा। जीनी खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे आका को क्या चाहिए। तो आप पहले सही आका तो बनो, आप अपनी क्लियर इंटेंशन तो दो, आप अपनी क्लियर बताओ थॉट प्रोसेस कि आपको ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। और हाँ, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली मेंटेलिटी दिमाग में बिठा लो, क्योंकि लाइफ में यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द राइटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। आपकी लाइफ में अभी तक जो होता आया है वो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस की वजह से ही होता आया है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि वो क्यों हुआ है आपकी लाइफ में। और ये थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इन सब चीज़ों से ना बॉदर मत हुआ करो और अपनी चीज़ों को कन्फाइंड रखो, छुपा के रखो। अगर आपको लगता है ना कि कोई आपकी चीज़ को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेगा, आपकी डिज़ायर को सोचेगा बहुत बड़ा सपना है, तेरी लीक से बाहर है, मत शेयर करो ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों के साथ जिनका आपको पता है कि वो सपने उनको बहुत बड़े लगेंगे, क्योंकि उनकी वो अपनी लाइफ में उस अलाइनमेंट में नहीं है। लेकिन आप अपनी अलाइनमेंट किसी और की वजह से मत छोड़ो। आप सपने बड़े देखो भाई, सपने बड़े देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपने बड़े नहीं देखोगे तो लाइफ में अचीव कैसे करोगे, और अचीव तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ को लेके बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहोगे। तो इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेसिफिक इंटेंशन सेट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ में मैनिफेस्ट करना है वो भी 10 टाइम्स फास्टर, 10x स्पीड से, तो इंटेंशंस डालो, और इंटेंशंस शुड बी स्पेसिफिक इंटेंशन। और कोई भी डिज़ायर ऐसे ही नहीं होता, हर डिज़ायर मैनिफेस्ट होना होता है। हर डिज़ायर आपकी 5D रियलिटी में ऑलरेडी आ चुका होता है, इसलिए आपको वो फीलिंग आती है, आपको वो डिज़ायर आता है। अदरवाइज़ इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, अपना इंटेंशन लिखो, क्या डिज़ायर है उसको लेके बिल्कुल उसकी माइन्यूट डिटेल तक लिख डालो और उसको लेके स्पेसिफिक हो जाओ। ठीक है, उसको लेके स्पेसिफिक हो जाओ। ठीक, तो आज के लिए यही काम करना, और प्लीज़ कभी ये मत सोचना कि ये सपना बहुत बड़ा है या ये डिज़ायर बहुत बड़ा है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते। ठीक है, आप जो सोच रहे हो, जो देख रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक, तो प्लीज़ बिलीव इन द पावर ऑफ योर क्रिएशन, है ना। Thank you for watching this video. Until next time, keep manifesting, stay positive, and stay in alignment with the universe. Hari Om Tat Sat.